नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। राजस्थान से हनी ट्रैप का एक बड़ा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें यह पता चला है कि 2019 में मिसेज इंडिया राजस्थान का खिताब जीतने वाली प्रियंका चौधरी नाम की महिला ने हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की एक व्यापारी को। शुरुआती जानकारी में पता चला कि व्यापारी से उसने संबंध बनाए और उसके बाद उसे दुष्कर्म की साजिश में फंसाने की धमकी देकर 400 गज का प्लॉट मांगा, जिसको मना करने पर उसने उस व्यापारी के खिलाफ जाकर एफआईआर भी दर्ज करा दी। ये पूरा क्या कुछ मामला है? ये प्रियंका चौधरी आखिरकार है कौन? कैसे 2019 में ये मिसेज इंडिया राजस्थान का बड़ा इसने खिताब जीता, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ठग बन गई? ये पूरी कहानी, मिसेज इंडिया राजस्थान बनने से लेकर ठग बनने की पूरी कहानी, हनी ट्रैप में फंसाने की पूरी कहानी एक एक करके मैं आपको अपने इस वीडियो में बताता हूं। 2 बेटियों की मां है प्रियंका चौधरी। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि प्रियंका चौधरी टोंक जिले के पीपलू तहसील की रहने वाली है। 14 साल पहले 2008 में उसकी शादी हुई थी। वो खुद सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई है, लेकिन मन में कुछ अलग करने का जज्बा था। प्रियंका के पति राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं और फिलहाल टोंक में ही पोस्टेड हैं। प्रियंका ने शादी के बाद LLB का कोर्स किया था। उसकी 2 बेटियां भी हैं। मिसेस इंडिया राजस्थान बनने के बाद एक इंटरव्यू में उसने कहा था कि जो वो मिस बनकर नहीं कर सकी, वो मिसेस बनकर करना चाहती है। प्रियंका ने कुछ बड़ा करने का मन में ठान रखा था, लेकिन अपना सपना पूरा करने के बाद शौक पूरे करने के लिए वो गलत रास्ते पर चली गई। 2019 में बनी मिसेस इंडिया राजस्थान। मॉडलिंग की दुनिया से गांव काफी दूर होते हैं। प्रियंका कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रही थी। 2019 में जयपुर में मिसेस इंडिया राजस्थान का आयोजन हुआ। इसमें प्रियंका ने भी नॉमिनेशन फॉर्म भरा था। 100 से ज्यादा महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया था। प्रियंका ने खिताब जीतने के लिए पूरी तैयारी की। उसने परिजनों को भी कार्यक्रम के बारे में नहीं बताया। उसका मानना था कि ब्यूटी क्वीन बनने के बाद तो सभी को अपने आप पता चल ही जाएगा। फाइनल में अलग अलग राउंड में 27 प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया था। फाइनल राउंड में प्रियंका चौधरी को विनर घोषित किया गया। इसके बाद से प्रियंका का सपना पूरी तरह से बदल गया। 2016 में व्यापारी के घर 1.5 सालों तक रही। अब तक की जांच में पता लगा है कि प्रियंका का 2016 में व्यापारी घासीलाल चौधरी से पहली बार संपर्क हुआ। घासीलाल लोहे का व्यापार करते हैं और टोंक के ही रहने वाले हैं। वो जयपुर में पार्श्वनाथ कॉलोनी में रहते हैं। प्रियंका अपने पति के साथ उनके घर पहुंची थी। ASI जयसिंह का कहना है कि व्यापारी की पत्नी और प्रियंका दोनों एक ही गांव के हैं। गांव का हवाला देकर वो व्यापारी के मकान में रहने लग गई। इसके बाद धीरे धीरे पहचान बनाई और संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया। वो व्यापारी के मकान में करीब 1.5 सालों तक रही और अब उसने खुद का फ्लैट ले लिया है। हजारों की डिमांड से लाखों तक पहुंची। मिसेस इंडिया राजस्थान प्रियंका चौधरी बड़ा सपना लेकर जयपुर में आई थी। उसे जैसे जैसे व्यापारी के काम धंधे के बारे में पता चला, उसने व्यापारी से नजदीकियां बनानी शुरू कर दी। जरूरतें बताकर उससे हजारों रुपए लेने लगी। इसके बाद डिमांड बढ़कर लाखों में पहुंचने लगी। व्यापारी के मकान को खाली करने के बाद भी वो व्यापारी के संपर्क में बनी रही। पहले प्रियंका ने अलग फ्लैट ले लिया था। वो 2 बेटियों के साथ फ्लैट में रहती है और पति टोंक में नौकरी करता है। डराने के लिए कराया मारपीट का मामला दर्ज। प्रियंका कुछ दिनों से लगातार व्यापारी पर दबाव बना रही थी। वो 400 गज के प्लॉट की डिमांड कर रही थी। व्यापारी ने उसे प्लॉट देने से मना कर दिया। तब व्यापारी पर दबाव बनाने के लिए उसने मारपीट का मामला भी दर्ज करा दिया। हालांकि रिपोर्ट में उसने दुष्कर्म किए जाने की कोई बात नहीं लिखी थी। व्यापारी परेशान हो गया और वो लगातार दबाव बना रही थी। तब व्यापारी ने 3 जून को श्यामनगर थाने में हनी ट्रैप का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस भी काफी दबाव में आ गई। आखिरकार शुक्रवार देर रात पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये पूरा मामला है। कुछ जरूरत से ज्यादा लग्जरी लाइफ जीने का जो बड़े बड़े शौक होते हैं, कहीं ना कहीं उनको पूरा करने के चक्कर में आप वो कर जाते हैं जो एक तरीके से अपराध की श्रेणी में आता है और आप बाद में जाकर ये सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने अपने बड़े सपनों को साकार करने का ये रास्ता ना अख्तियार किया होता। अब मामला दर्ज हो चुका है और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं प्रियंका चौधरी की। यह खबर एक सीख भी देती है कि सपने बड़े होने चाहिए, लेकिन उनको साकार करने का जो रास्ता है ना, वो जायज होना चाहिए। कानून की नज़र में नाजायज नहीं होना चाहिए। आप किसी को परेशान करके, किसी को ब्लैकमेल करके, अपराध का सहारा लेकर आप अगर अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो नतीजा एक ही है, जेल की सलाख है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर को देखने के लिए।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।